नमस्कार। कल्पना कीजिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बीते वर्षों की गहरी छाया में खोया हुआ है। बढ़ती उम्र, कमजोर होती हड्डियां और शरीर पर उम्र के निशान उसकी इच्छाओं को धुंधला कर चुके हैं। लेकिन फिर अचानक एक सपना उभरता है और वो फिर से जवान हो सकता है। कानपुर के एक थेरेपी सेंटर की ओर से दावा किया जाता है कि इजराइल से लाई गई मशीन से 60 साल का व्यक्ति 25 साल का युवक बन सकता है। और यह सपना इतना आकर्षक है कि लोग बिना सोचे समझे इस पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन क्या यह सपना सच हो सकता है या फिर सिर्फ एक माया जाल था? बूढ़ा फिर से जवान कैसे बन सकता है, ये सवाल है। गोविंद नगर कानपुर में रिवाइवल वर्ल्ड नाम का एक थेरेपी सेंटर खुला जो बुजुर्गों को वापस जवान करने का दावा करता था। और इस थेरेपी के पीछे एक बेहद आकर्षक विज्ञान का जाल बिछाया गया, ऑक्सीजन थेरेपी। दावा किया गया कि दूषित और खराब हवा लोगों को जल्दी बूढ़ा बना देती है और इस थेरेपी से शरीर में फिर से जान आ जाएगी। लोगों को यकीन दिलाया गया कि 60 साल की उम्र में भी आप 25 साल के नौजवान की तरह जीवन का आनंद ले सकते हैं। यहां तक कि एक चेन सिस्टम भी शुरू किया गया जिसमें लोगों को जोड़ा गया और यह कहा गया कि अगर आप और लोगों को जोड़ेंगे तो आपको फ्री में ट्रीटमेंट मिलेगा। 6,000 रुपए के एक राउंड का चार्ज रखा गया। कानपुर के बड़े बड़े लोग भी इस जाल में फंस गए बिना इस बात की पड़ताल किए। क्या सच में ऐसा संभव है? लालच और फरेब की जड़ें हमारे समाज में उम्र और शारीरिक शक्ति को लेकर एक डरावनी लालसा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग चाहते हैं कि वो अपनी जवानी वापस पा सके। इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाते हुए स्वरूप नगर के रहने वाले पति पत्नी ने एक बड़े फरेब की योजना बनाई। रश्मि और राजीव नाम के इस दंपति ने युवावस्था को बेचना शुरू कर दिया, लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वैज्ञानिक तथ्यों और तकनीकी शब्दों का सहारा लिया कि ऑक्सीजन थेरेपी से उनका शरीर फिर से जवान हो जाएगा। लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि यह केवल एक धोखाधड़ी थी। सेंटर चलाने वाले ये ठग करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित लोग पुलिस की चौखट पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कानपुर पुलिस अब उन्हें पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रही है। धोखाधड़ी का एक उदाहरण आप याद रखेंगे तो शायद आप कभी किसी जाल में नहीं फंसेंगे। रेणु सिंह चंदेल, जो खुद इस सेंटर की धोखाधड़ी का शिकार हुई, ने मीडिया को बताया कि कैसे रश्मि और राजीव ने उनसे संपर्क किया और उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में जानकारी दी। रेणु ने अपने कई दोस्तों को भी इस जाल में फंसने पर मजबूर किया। वे सभी उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे फिर से जवान हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। अब रेणु और उनके जैसे कई लोग पुलिस में शिकायत कर रहे हैं। अतीत और वर्तमान का मेल, धोखाधड़ी के ऐसे मामले नए नहीं हैं। इतिहास से लेकर वर्तमान तक कई बार हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां लोगों को कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। बूढ़ा व्यक्ति जवान बनने की लालसा, अनंत धन पाने की चाहत या फिर चमत्कारी इलाज, हर समय कुछ लोग इन सपनों के जाल में फंसे हैं। कानपुर का यह मामला भी उसी तरह का है जहां लालच और अज्ञानता ने लोगों को अंधेरे में धकेल दिया। एबीपी न्यूज की वेबसाइट पर जब मैं इस स्टोरी को पढ़ा तो पहले तो खूब हंसा कि क्या आज के इस आधुनिक काल में भी लोग इतना मूर्ख हो सकते हैं जो किसी के बनाए जाल में इस तरह से फंस जाएं। पर आज के समय में जब हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, धोखाधड़ी के तरीके भी स्मार्ट हो गए हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए फैलाए जाने वाले फेक विज्ञापनों से लेकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बड़े बड़े वादे करने तक ठग नए तरीके से ढूंढ रहे हैं। कानपुर की इस घटना से हमें एक गंभीर सबक लेना चाहिए कि बिना ठोस प्रमाण के किसी भी अविश्वास दावे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यह वीडियो समाज के लिए चेतावनी है और यह घटना केवल कानपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो उम्र के साथ आई सीमाओं से संघर्ष कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन
ठग इस प्राकृतिक सत्य का लाभ उठाकर लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। यह वक्त है कि हम अपने समाज को जागरूक करें कि विज्ञान के नाम पर होने वाले इस फरेब से कैसे बचा जाए। कानपुर की इस घटना ने हमें यह दिखा दिया कि कैसे लालच और असुरक्षा का मेल किसी भी व्यक्ति को धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है। कृपया जागरूकता के लिए आम जन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। आप अपने शुभचिंतकों मित्रों में इसे शेयर करिए और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।